यस बी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से, ठीक है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़े सा हम इस कहानी के बारे में जान लेते हैं जो एनी फ्रैंक है, ठीक है। एनी फ्रैंक, इस कहानी के थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाते हैं कि आखिर ये कहानी किसके विषय में है, क्योंकि जब तक हमें कहानी समझ में नहीं आएगा, आगे हम जैसे पढ़ेंगे, लेसन स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि एनी फ्रैंक के बारे में क्या। एनी फ्रैंक थी कौन, ठीक है। तो बेसिकली जो एनी फ्रैंक थी वह एक जर्मन लड़की थी, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ने क्या किया, नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया। उस समय इनका जो परिवार था वह एम्स्टर्डम में चला गया, और वहाँ वे लोग अपने पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में कुछ दिनों तक छिपे रहे। लगभग 2 सालों तक छिपे रहने के बाद उन्हें एक ग्रुप के द्वारा पकड़वा दिया जाता है, और पकड़वाने के बाद उन्हें कैद कर लिया जाता है, जहाँ पे उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद बार्गेन बेल्सन में एनी फ्रैंक की टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है। अब अकेले इनके पिता ऑटो फ्रैंक बचते हैं। जब युद्ध समाप्त होता है तो ऑटो फ्रैंक पुनः एम्स्टर्डम आते हैं वापस, और वापस आने के बाद जब एनी के कमरे में प्रवेश करते हैं तो एनी के कमरे में उन्हें एक डायरी मिलती है। उस डायरी को पढ़ते हैं, और उस डायरी को पढ़ने के बाद सोचते हैं कि इस डायरी को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया जाए, प्रकाशित किया जाए, ताकि लोग इस डायरी को पढ़ें, ठीक है। और उस डायरी का जो नाम था, वो नाम यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करके दिया है। उस डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल उसी का एक अंश है, जो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, उसी का एक अंश है, ठीक है। और इस डायरी में 12 जून 1942 से लेके 1944 तक, यानी कि 2 सालों तक की जो घटनाएं एनी फ्रैंक ने लिखी थी, उन सभी घटनाओं को उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने प्रकाशित कराया। और यह किताब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई, ठीक है। तो अब वो अपनी डायरी में क्या चीज़ लिखी थी, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या था, अनुभव क्या था इस डायरी के विषय में, जो कुछ लिखा गया था, हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यह राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कह रहा है कि राइटिंग मीन्स लिखना, इन अ डायरी मीन्स एक डायरी को लिखना, इज मीन्स है, और रियली मीन्स वास्तव में, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, फॉर समवन लाइक मी मेरे जैसे किसी व्यक्ति को, इसको ऐसे कहेंगे, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, फॉर मीन्स के लिए, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक डायरी लिखना वास्तव में विचित्र अनुभव है। क्लियर है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक डायरी लिखना वास्तव में क्या है, विचित्र अनुभव है। आगे देखेंगे, कह रहा कि नॉट ओनली केवल इसलिए, बिकॉज केवल इसलिए नहीं कि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि आई हैव नेवर मैंने कभी नहीं, रिटेन मीन्स लिखा था, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, बिफोर मीन्स इससे पहले।
केवल इसलिए नहीं कि क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी एल्स विल बी। यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि बट ऑल्सो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, नाइदर यहाँ पे दिया है, नाइदर दिया है, इट सीम्स मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, डेट मीन्स की अ लेटर और नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी, ना ही, ना तो मैं, यहाँ पे दिया है ना तो मैं और ना ही दूसरा व्यक्ति, एनीवन मीन्स दूसरा व्यक्ति, ना तो मैं और ना तो दूसरा व्यक्ति विल बी रखेगा, क्या रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्टेड मीन्स रुचि इन द म्यूजिक ऑफ द 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, रुचि रखेगा इन द म्यूजिक ऑफ मीन्स विचारों में ऑफ अ 13 ईयर 13 वर्ष की आयु, 13 ईयर्स का मतलब 13 वर्ष की आयु की स्कूल गर्ल, स्कूल लड़की की, ठीक है। तो पीछे अभी दिया हुआ था, ठीक है, पूरा अर्थ जब निकालेंगे तो इसका होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मैं और ना ही दूसरा व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल लड़की की विचारों में रुचि रखेगा, ठीक है। एक साथ पूरे लाइन को आप क्लियर करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना तो मैं और ना ही दूसरा व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल लड़की के विचारों में रुचि रखेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कह रहा कि वो वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर का मतलब होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, आई फील राइटिंग, मैं फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड मीन्स और आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। एंड मीन्स और आई मीन्स मुझे हैव एन इवन गेदर्ड, और मुझे इवन ज़्यादा नीड मीन्स आवश्यकता भी नहीं है, और मुझे इससे ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, कि मैं सभी प्रकार के विचारों को, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, सभी प्रकार के विचारों को ऑफ माई चेस्ट, अपने हृदय से बाहर निकाल दूँ। इनके कहने का मतलब यह है कि मुझे इससे भी ज़्यादा आवश्यकता, मुझे इससे भी ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं सभी प्रकार के विचारों को अपने हृदय से क्या कर दूं, निकाल दूं, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, पेपर मीन्स कागज, हैज मीन्स पास, कागज के पास, मोर मीन्स ज़्यादा, पेशेंस मीन्स धैर्य होती है, देन पीपुल, लोगों की तुलना में, यानी कि कागज में लोगों की तुलना में ज़्यादा सहनशीलता होती है, पेशेंस होती है, ठीक है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, आई थॉट, मैं इस कथन के बारे में, मैं दिस मीन्स इस, मैं इस कथन के बारे में, सेइंग कहना चाहती हूँ, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों,
यहाँ पे दिया आई थॉट, मैंने सोचा। इस कथन के बारे में उन दिनों मैंने सोचा। फिर से एक बार और देखेंगे। इस कथन के बारे में उन दिनों मैंने सोचा। वेन मीन्स जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस मीन्स होता है उदास महसूस करना, यानी कि जब मैं उदास महसूस कर रही थी, एंड मीन्स और वाज सीटिंग एट होम, और घर पर बैठी थी, विद माई चीन इन माई हैंड्स, अपने ठोड़ी को, माई चेन्स का मतलब होता है अपने ठोड़ी को, इन माई हैंड्स अपने हाथों से पकड़े हुए, अपने घर पर अपने हाथों से अपने ठोड़ी को पकड़े हुए। ठीक है, आगे देखेंगे। दिया है, कह रहा है कि बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर्ड का मतलब होता है उदास, एंड मीन्स और लिस्टलेस मीन्स शक्तिहीन। उदास और क्या थी? शक्तिहीन थी। उदास थी और शक्तिहीन थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। वंडरिंग और मैं सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन, स्टे मीन्स रहूं, इन मीन्स अंदर, आर गो आउट या बाहर जाऊं। और मैं सोच रही थी कि मैं घर पे रुकूं या बाहर जाऊं। और मैं यह सोच रही थी कि मैं घर में रुकूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड अंततः। आई फाइनली स्टेड मीन्स अंततः, स्टेड मीन्स बैठी रही, अंततः मैं बैठी रही। वेयर में जहां, आई वाज ब्रोडिंग, जहां सोच रही थी। अंततः मैं वहीं बैठी रही जहां सोच रही थी। इसके बाद कह रहा है कि यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर के पास ज़्यादा सहनशीलता होती है। करे कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा सहनशीलता होती है, क्योंकि पेपर में हम जितना चाहें, जो कुछ भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो कभी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर एक इंसान के पास हम बैठ के बातें करना चालू कर दें तो कुछ समय के बाद वो आदमी क्या हो जाता है? ऊब जाता है। लेकिन पेपर ऐसा कभी नहीं करता कि आप लिखना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ कह रही हैं कि पेपर के पास क्या होता है? ज़्यादा सहनशीलता होती है। एंड और सिंस आई एम नॉट प्लानिंग प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टीप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। ठीक है, अब यहाँ तक पहले देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एंड सिंस और आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति रीड मीन्स पढ़े, दिस मीन्स इस स्ट्रिप बैक नोटबुक्स मोटी जिल्द वाली कॉपी को ग्रेजुअली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे लोग डायरी कहते हैं। रिफर्ड टू एज अ डायरी, जिसे लोग डायरी कहते हैं। फिर से यहाँ से एक बार देख लेंगे। कह रहा है कि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति मोटी जिल्द वाली, यहाँ पे दिया है ना स्टिप बैक नोटबुक, मोटी जिल्द वाली किताब को पढ़े। ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे लोग डायरी कहते हैं। क्योंकि कोई भी मोटी किताबें जब होती हैं तो
उसको लोग अक्सर क्या बोलते हैं, डायरी बोला करते हैं। ठीक है, तो वह सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस मोटी डायरी को पढ़ना क्यों चाहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। अनलेस मीन्स जब तक कि आई शुड एवर फाइंड, मैं नहीं पा जाती, अ रियल मीन्स एक वास्तविक, फ्रेंड मीन्स मित्र। जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। इट मीन्स इससे, प्रोबली मीन्स शायद, इससे शायद, वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से यहाँ पे देख लेंगे, करा कि अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि नाउ आई एम बैक, अब मैं वापस आती हूँ, टू द पॉइंट, उस बिंदु पर, डेट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी, प्रमोट जिसने प्रेरणा दी, मी मीन्स मुझे, टू कीप रखने की, अ डायरी मीन्स डायरी, इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, यहाँ से फिर से देखेंगे, करा कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, अब मैं वापस उसी महत्वपूर्ण बात पर वापस आती हूँ, जिसने जिसने मुझे जिसने मुझे सर्वप्रथम, फर्स्ट प्लेस मीन्स सर्वप्रथम, डायरी रखने का या डायरी रखने की प्रेरणा दी। फिर इसे, ठीक है, आराम तरीके से समझेंगे। कह रहा है कि अब मैं वापस उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, जिसने जिसने मुझे सर्वप्रथम डायरी रखने की प्रेरणा दी। ठीक है, आई डिड नॉट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। डिड नॉट मीन्स नहीं है, हैव अ फ्रेंड मीन्स मित्र, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेट मी पुट मुझे रखने दीजिए, इट मीन्स इसे, मोर क्लियरली स्पष्ट रूप से, मुझे इस बात को और स्पष्ट रूप से रखने दीजिए, मुझे इस बात को और स्पष्ट रूप से रखने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी, नो वन मीन्स कोई भी, विल बिलीव विश्वास करेगा, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, डेट मीन्स की अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की, इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, एलोन मीन्स अकेली है, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, एंड मीन्स और, आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ, कोई व्यक्ति भी विश्वास नहीं करेगा और मैं भी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, तो मैं अकेली कहाँ हुई। ठीक है, लेकिन ये सब क्या होता है, सिर्फ बाहरी दिखावा होता है, क्योंकि आपका रियल लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे आप सारी बातों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, अभी आगे इसमें हम देखेंगे। कह रही हैं कि आई हैव लविंग पेरेंट्स, आई हैव मेरे पास, लविंग पेरेंट्स प्यार करने के लिए क्या हैं, माता पिता हैं, अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर और एक 16 साल की बहन है।
मुझे प्यार करने के लिए मेरे माता पिता और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट, और लगभग 13 पीपुल, 13 मीन्स 30 पीपुल मीन्स लोग हैं, और ऐसे 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। और ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंटीज एंड अ गुड होम, प्यारी चाचियाँ हैं। एंड मीन्स और अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ है। माता पिता हैं, एक बहन है, और 30 लोग हैं जिनको हम मित्र कह के बुला सकते हैं। मेरा भी एक परिवार है, प्यार करने के लिए क्या है, चाचियाँ हैं, और एक हमारा अच्छा सा घर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि नो ऑन द सरफेस, नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कह रहा है नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या है, सब कुछ है। एक्सेप्ट माई ऑन टू फ्रेंड, एक्सेप्ट माई ऑन टू फ्रेंड, सच्चे मित्र के सिवाय। बाहर से ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास बाहर से देखने पे सब कुछ है, ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। करा कि all the thing about when I am with friends is having a good time. all the thing all I think, मैं थिंक मीन्स सोचती हूँ, अबाउट मीन्स बारे में, वेन मीन्स जब, आई एम मीन्स होती हूँ, विद फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के साथ। जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो केवल सोचती हूँ इज हैविंग अ गुड टाइम, मौज मस्ती के बारे में। यानी कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ, मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। यानी कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, आई कॉन्ट, मैं नहीं कर सकती, ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, किसी दूसरे विषय पर, मैं किसी दूसरे विषय पर बात नहीं कर सकती, मैं किसी दूसरे विषय पर बात नहीं कर सकती। अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडेज थिंग्स, अबाउट सिवाय एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, रोज की, यहाँ पे दिया एवरीडे का मतलब है रोज की, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, ठीक है, थिंग्स मीन्स बातों के अलावा, सिवाय, यहाँ पे हो जाएगा सिवाय प्रतिदिन की साधारण बातों के सिवाय, रोज की साधारण बातों के सिवाय मैं किसी दूसरे विषय पर बात नहीं कर सकती। इसको उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रही हैं कि प्रतिदिन साधारण बातों के अलावा,
यहाँ से फिर से देखेंगे, प्रतिदिन साधारण बातों की अलावा, ठीक है, मैं किसी दूसरे विषय पर बात नहीं कर सकती थी, बात नहीं कर सकती। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। ठीक है, कह रहा है कि वी डोंट सीम, सीम मीन्स प्रतीत होता है, ओंट नहीं प्रतीत होता है, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर किसी दूसरे के समीप होते हुए, यानी कि हम किसी और के समीप आते नहीं प्रतीत होते हैं। उनकी कहानी का मतलब यही है कि हम किसी दूसरे के समीप आने की प्रतीत नहीं होते हैं। एंड मीन्स और डेट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। एंड मीन्स और डेट्स प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट माई फॉल्ट, मे बी हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट कि यह मेरी गलती हो, यह भी हो सकता है कि यह मेरी गलती है। डेट मीन्स की वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि वी डिड नॉट कॉन्फाइड, कॉन्फाइड मतलब होता है राज बताना, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, कि हम एक दूसरे को अपने राज नहीं बताते। यह मेरी गलती हो सकती है कि हम एक दूसरे को अपने राज नहीं बताते। ठीक है, मित्र को तो नहीं बता सकते, लेकिन डायरी में जो लिख रहे हैं उसमें तो ये बता सकते हैं, क्योंकि वह डायरी को ही अपना सच्चा मित्र समझती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि इन एनी केस, इन एनी केस हर प्रकार की चीज़ों से, जस्ट डेट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, हर प्रकार से चीज़ें ऐसी ही हैं, हर प्रकार से चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश यह लेबल टू चेंज बदली नहीं जा सकती, और दुर्भाग्यवश यह बदली नहीं जा सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, दिस इज़ वाई। ठीक है, कह रहा है कि दुर्भाग्यवश ये बदली नहीं जा सकती। दिस इज़ वाई, और यही कारण है कि, और यही कारण है कि आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी, द डायरी मीन्स डायरी को लिखना, और यही कारण है कि मैंने डायरी को लिखना शुरू कर दी। ठीक है, क्यों क्यों डायरी को लिखना शुरू कर दी? क्योंकि हम क्या होते हैं, कभी अपने मन के बात को, अपने मन के राज को दूसरे को सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो डायरी में यही कारण था कि वह नहीं कर पा रही थी, उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, तो उसने डायरी में जो भी बातें, अपने मन की बातें थी, डायरी में लिखना चालू कर दी। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। ठीक है, कह रहा है कि टू इनहेंस द इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब होता है चित्र। ठीक है, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड, 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 लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है चिर प्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित। फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, माई इमेजिनेशन का मतलब हो जाएगा अपनी कल्पना। तो अपनी कल्पना में, यहाँ से चलेंगे, अपनी कल्पना में इस चीर, यहाँ पे लॉन्ग अवेटेड का मतलब होगा चिर प्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित फ्रेंड मीन्स मित्र, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के,
मित्र के इमेज में चित्र को इनहेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक फिर से थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से नहीं समझेंगे तो यहाँ से चलेंगे। कह रहा है कि इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को, इमेज में चित्त को क्या करने के लिए, इनहेंस बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द facts in the diary the way most people would do. I don't want to jot. कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि मैं इस डायरी में ऐसे तथ्य, ऐसे विचार नहीं लिखना चाहती। वो कह रही हैं कि मैं इस डायरी में ऐसे तथ्य, ऐसे विचार नहीं लिखना चाहती जो दिस वे मोस्ट पीपुल वुड डू, जो ज़्यादातर लोग लिखते हैं। मैं इस डायरी में ऐसे तथ्यों को बिल्कुल नहीं लिखना चाहती जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बट मीन्स लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। बट मीन्स लेकिन, आई वांट बल्कि मैं चाहती हूँ कि द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि यह डायरी मेरी सच्चा मित्र बने। बल्कि मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरा सच्चा मित्र बने। एंड मीन्स और आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और आई एम गोइंग टू कॉल, और मैं इस मित्र को कॉल मीन्स पुकारूंगी, किटी मीन्स किटी का कहें, और मैं इस मित्र को किटी पुकारूंगी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या दिया हुआ था, तो किटी रखा हुआ था, किटी, और मैं इस मित्र को किटी पुकारूंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। कह रहा है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वेयर टू प्लग राइट इन। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी अंडरस्टैंड मीन्स नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा। अ वर्ड मीन्स एक भी शब्द को, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों को, टू किटी मीन्स किटी की, किटी में जो लिखा है। ठीक है, तो ऐसे होगा कि मेरी कहानियों का, यहाँ पे दिया ऑफ, मेरी कहानियों का जो किटी में लिखा है, मेरी कहानियों का जो किटी में लिखा है, उसे दूसरा एक भी शब्द, यहाँ पे दिया है ना वही वर्ड, एक भी शब्द दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। फिर से एक बार और इसको देख लेंगे। कह रहा है कि मेरी कहानियों का जो किटी में लिखा है, उसे कोई भी यहाँ से देखेंगे फिर से इसको। कह रहा है कि माई स्टोरीज मेरी कहानियों का जो किटी में लिखा है, अ वर्ड एक शब्द भी, नो वन वुड अंडरस्टैंड एक भी शब्द दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि इफ आई वेयर टू प्लग राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्टिक ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि मैं अपने जीवन का अ ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त चित्रण, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करूंगी। मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण
प्रदान करूंगी। ठीक है, यानी कि वो तो पहले तो लिखना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह कह रही हैं कि मैं कुछ चित्रण क्या करूंगी, प्रदान करूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज आई डिसलाइक, मुझे ऐसा करना, लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, ये भी बात कर रही हैं। ठीक है, फिर से इनके कहने का मतलब है क्या है, कह रही हैं कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करी हैं कि माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे पूजनीय पिता हैं। आई हैव एवर सीन, जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, मेरे पिता एक पूजनीय पिता हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे पिता एक पूजनीय पिता हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 75। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिड नॉट मैरिज, उन्होंने शादी नहीं की, माई मदर्स मीन्स मेरे माँ से, उन्होंने मेरे माँ से शादी नहीं की, until मीन्स तब तक, ही वाज जब तक कि, ही वाज 36 वह 36 साल के नहीं हो गए। उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वह 36 साल के नहीं हो गए। एंड सी वाज 25 और वह 25 वर्ष की नहीं हो गई। यानी कि उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वह 36 वर्ष की और मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, मेरी बहन, उनकी बहन का नाम है मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकलैंड इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मेरी बहन मार्गोट का जन्म, बोर्न में जन्म, जर्मनी में 1926 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सन 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म? एनी फ्रैंक के अपने बारे में बता रही हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 ईस्वी को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4। आई मीन्स मैं, लिव्ड मीन्स रही, इन फ्रैंकफर्ट में, until मीन्स जब तक, I was 4 मैं 4 वर्ष की थी। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मैं कहाँ थी? फ्रैंकलैंड में थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता 1933 ईस्वी में हॉलैंड में इमिग्रेटेड मीन्स बस गए। मेरे पिता सन 1933 ईस्वी में हॉलैंड में बस गए। माई मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनकी माँ का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, उनके पास चली गई, टू हॉलैंड मीन्स हॉलैंड में, इन सितंबर मीन्स सितंबर के महीने में। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर उनके पास हॉलैंड सितंबर के महीने में चली गई। वाइल, जबकि मार्गोट और मैं, वेयर सेंट टू आर्चेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर, जबकि मार्गोट और मुझे, सेंट मीन्स भेज दिया गया, टू आर्चेन मीन्स आर्चेन, टू स्टे मीन्स रहने के लिए, विद आवर ग्रैंडमदर अपनी दादी माँ के साथ। जबकि मार्गोट और मुझे आर्चेन अपनी दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर,
मार्गेट मीन्स गई, टू हॉलैंड मीन्स हॉलैंड, इन दिसंबर मीन्स दिसंबर में। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में गई। यानी कि सबसे पहले मार्गोट दिसंबर में गई, उसका हो सकता है मन नहीं लगा हो, फिर बाद में फरवरी का महीना आते आते, ठीक है, यानी फ्रैंक भी वहाँ हॉलैंड चली गई। वेन में जब आई वॉज प्लग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, ठीक है। कह रहे हैं कि वेन में जब आई मीन्स मुझे, वाज प्लग्ड रख दिया गया, प्लग डाउन रख दिया गया, ऑन द टेबल मीन्स मेज पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट का मतलब होता है बर्थडे गिफ्ट के रूप में, फॉर मार्गोट मीन्स मार्गोट के लिए। जब मुझे मार्गोट के लिए, जब मुझे मार्गोट के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में टेबल पर सजाकर रख दिया गया। जब मुझे मार्गेट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे टेबल पर सजाकर रख दिया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखेंगे कह रहा कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी कि मैंने स्टार्टेड में शुरू कर दी, राइट अवे अपनी पढ़ाई, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू कर दी, ठीक है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, आई स्टेड देयर, मैं शुरू कर दी जब तक कि, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि आई स्टेड देयर अंटिल आई 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कह रहा है कि आई स्टेड देयर अंटिल आई 6 वाज, और मैं वहाँ तब तक रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई, और मैं तब तक वहाँ मतलब पढ़ती रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं पहली कक्षा में थी, और उस समय मैं पहली कक्षा में थी। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज मिसेस कूपर्स द हेड मिस्ट्रेस, इन द 6th फ्रॉम माई टीचर, छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका, कह रहा है छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका, छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका मिसेस कूपर्स वाज मिस थी, छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका मिसेस कूपर थी। द हेड मिस्ट्रेस, और वही मुख्य अध्यापिका भी थी, और वही मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक, या साल के अंत में, वी वेयर, हम थे, बोथ मीन्स दोनों, हम दोनों थे, इन टीयर्स, आंसू में, एज वी सेड अ हेड ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल के अवसर पर, सेड मीन्स कहे क्या चीज़, हार्ट ब्रेकिंग, अलविदा। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि साल के अंत में हम दोनों के, साल के अंत में हम दोनों के आँखों में, हम दोनों के आँखों में आंसू थे, साल के अंत में हम दोनों के आँखों में आंसू थे, जब फेयरवेल के अवसर पर, जब फेयरवेल के अवसर पर एक दूसरे को अलविदा कहा, ठीक है। साल के अंत में हम दोनों के आंखों में आंसू थे, फेयरवेल के, यानी कि जब फेयरवेल के अवसर पे एक दूसरे को अलविदा कहा, ठीक है, क्योंकि फेयरवेल हर स्कूल में होता है, ठीक है। अगर आपका क्लास 5 तक का है तो फेयरवेल होता है,
10 तक का है तो फेयरवेल होगा, इंटर पढ़ के निकलते हैं तो फेयरवेल होता है। ठीक है, तमाम जगह पे फेयरवेल होती है, यानी कि जब विदाई होती है, विदाई समारोह की हम बोलते हैं फेयरवेल। ठीक है।